क्या मोहन भागवत है देश के नए राष्ट्रपिता? बसपा प्रमुख बहन मायावती और बसपा सांसद ने आरएसएस और बीजेपी पर किया जोरदार हमला। या दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। भारत में आजादी के पहले से ही एक ऐसा संगठन काम कर रहा है जिस देश के अंदर में मनुस्मृति लागू करना चाहता है, जिस देश के अंदर में गैर बराबरी को लागू करके इस देश में रहने वाले लोगों के बीच में जो भाईचारा है उसे खत्म करना चाहता है। इतना ही नहीं, इस देश के अंदर में जो भारतीय संविधान है उसे खत्म कर कर मनुस्मृति लागू करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं उस संगठन का नाम है आरएसएस और इस आरएसएस के सरसंघचालक है मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, ये वही मोहन भागवत है जिनके आगे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सर झुका देते हैं। और साथियों, आपको बता दें कि मोहन भागवत और आरएसएस को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने बड़ा बयान दिया है और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने इन्होंने भी एक बड़ी बात की है। आखिर उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। मोहन भागवत और आरएसएस पर सीधा निशाना साधते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके ट्वीट से आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनका यह कहना है कि दिल्ली के मदरसों में जाकर मोहन भागवत का अपने आप को राष्ट्रपिता कहलवाना क्या उन सारी चीजों पर पर्दा डाल देगा जो कि खासकर बीजेपी और आरएसएस चुनावी समय में करती है। चाहे फिर वो सांप्रदायिक मामले हो, चाहे फिर वो हिंदू मुस्लिम के मामले हो या फिर वो लव जिहाद हो, इन तमाम तरीके के मामलों के ऊपर में क्या इस तरीके से संवेदनाएं भड़काने का जो मामला है, जो बीजेपी और आरएसएस है, क्या इन तमाम तरीकों से क्या उन पर पर्दा डल जाएगा? और साथ ही आपको बता दें कि जो संगठन कई बार ये बात कह चुका है कि हम इस देश के अंदर में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को हम नहीं मानते, ऐसे लोग मदरसों में जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, तो यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इनकी संवेदनाओं में कितनी ईमानदारी है। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने दूसरा ट्वीट करते हुए बात कही है कि यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रही है तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप पर उतारू है। किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी वो जरूर गौर करें। जैसा कि आपने देखा, इस ट्वीट में बहन मायावती ने यूपी के बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि जहां पर यूपी की जो बीजेपी की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अकेले में नमाज पढ़ने तक की भी मजबूरी नहीं समझ पा रही है, साथ ही वह सरकारी मदरसों के साथ साथ निजी मदरसों में भी अपना हस्तक्षेप बार बार दे रही है, इन तमाम तरीके की चीजों को लेकर आखिर मोहन भागवत क्यों चुप्पी बनाए बैठे हुए हैं, क्यों वो अपने मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं? इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली, इन्होंने भी अपना बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि संघ की किताबों में साफ साफ लिखा है कि हम मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये लोग भारत के अंदर का जो संविधान है, ये भारतीय संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और ऐसे में मोहन भागवत का मदरसों से अपने आप को राष्ट्रपिता कहलवाना, ये बात गले के नीचे से नहीं उतर रही है। उनका यह भी कहना है कि जब तक इस देश के अंदर में लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र रहने के बाद ही इस देश के अंदर में सभी धर्मों के लोग शांति और खुशहाली से रह पाएंगे। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि इस देश के अंदर में बीजेपी और आरएसएस असल मुद्दों से भटका कर तमाम उन मुद्दों पर डाइवर्ट करना चाहती है जो बेबुनियाद है, जैसे कि इस देश के अंदर में रोजगार, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम तरीके के खासी मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस बात नहीं करना चाहती और इन मुद्दों से भटका कर फिर तमाम तरीके के हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद और तमाम तरीके के सांप्रदायिक मुद्दों पर वो डाइवर्ट करना चाहती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आरएसएस की शुरुआत से ये रहा है कि उनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। वो समाज के अंदर में अपनी जो छवि इस तरीके से बनाते हैं कि हम इस देश के अंदर में
सही राष्ट्रभक्ति करते हैं, हम इस देश के अंदर में गैर बराबरी को नहीं मानते, लेकिन असल में अगर जो बात देखें तो तमाम तरीके की जो घटनाएं, ये जो समस्या हम देखें वो बीजेपी और आरएसएस से ही गठित या उनके ही हेड ऑफिस से निकल कर आती है। इस पूरे मामले को लेकर बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने जो बात कही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम और जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।